पांचवा लेटर। पहला, तीसरा, पांचवा और उसमें होता है उसमें कि हकार ध्वनि का यूज नहीं होता है जी का। और ये एक ठो अंतस वर्ण का यूज होता है, जो अंतस वर्ण य र ल व है ना, वो यूज होता है। तभी काहे बटर बटर कर रहा था कि नहीं अल्प होता है, तब इतना ज्ञान हो गया तो पलट लिया पेज। नहीं पढ़ते हैं सर तो वो, तभी कैसे मतलब तो याद आ गया प्रमोद बोला तो। अब अचानक पूछ दीजिएगा तो घबरा जाते हैं बस। तुमको तुमसे क्या इनविटेशन देगा तुमको, क्या एग्जामिनर पूछने के लिए? यहाँ समीर बताओ, आप तो बहुत क्रिकेट का छक्का चौरा मारे हैं जयसूर्या साहब, बताइए आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, पूछेगा क्या? तैयार रहो, हम डेली रिक्वेस्ट करेंगे। पूछेंगे। देखो हम बता रहे हैं, तुम लोग के बेनिफिट के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, तुम सभी के बेनिफिट, तुम लोग को तो इनफैक्ट बोलना चाहिए सर और क्वेश्चन पूछिए, इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। कभी भूलोगे नहीं यार, मार दोगे, खटाखट मारोगे। 2 घंटा का अभी हम 100 क्वेश्चन लेते हैं मैक्सिमम लोग। क्यों प्रमोद बोला मैक्सिमम लोग इतना रिवीजन करा दिए ना 10 टेस्ट में, उन लोग को चीज याद हो गया होगा। अभी अनूप है या नहीं है मार्केट में? भैया पहले मूर्धन से क्लियर कीजिए पहले। मूर्धन सा तुम कहाँ था उस दिन? मूर्धन सा के दिन कहाँ है? दिन तो आप ही बोल रहे हैं बीच में। मूर्धन सा के दिन कहाँ था? मूर्धन एकदम सर मतलब कि देखो जेन्युइन रीजन होगा तभी अब्सेंट करो। हम बता रहे हैं, ये नहीं कि हम रिकॉर्डेड फैसिलिटी दे रहे हैं तो तुम लोग बोलो कि आराम से देख लेंगे ना, अभी कुछ और वीडियो ये करोगे तो फिर मेरे क्लास का फायदा नहीं उठा पाओगे। ये याद मूर्धन रखना। हम यहाँ कि उस व्यंजन है, बस हमको उतना ही पता है। अल्पप्राण महाप्राण तो आता नहीं है वो। क्या वही तो नहीं हम बोले आता, क्या नहीं आता है? मूर्धन ऐसा। मूर्धन्य स, हम मूर्धन्य स के बारे में तो बोले नहीं कि हम तो नागपुरी में जिस स का प्रयोग होता है उसके बारे में बोले, दंत स भी बोल दिए थे हम, तो मूर्धन्य का तो वर्ड ही यूज नहीं किया है यार। दंत सा वही ना हुआ भैया, मूर्धन सा दंत से एक ही ना होता है। ओ सॉरी, नहीं ठीक है भैया, षटकोण ठीक है गलत मेरा। अश्विनी जी आप ये बताइए कि गोस्वामी साहब कौन से ईयर में धारावाहिक का लिखे थे? 1958। 1956 या 1958? प्रमोद 58। प्रमोद 1956 या 1958? क्या चीज सर? नागपुर गोस्वामी साहब नागपुरी का जो धारावाहिक लिखे थे वो किस ईयर में लिखे थे, 1958 या 1956? सर जो आकाशवाणी रांची में लिखा था उसको बोल रहे हैं? हाँ वही बोल रहे हैं। हाँ, तो 1958 होगा सर। हाँ अच्छा, उस धारावाहिक का नाम, रूपक धारावाहिक का नाम क्या था समीर? तेतर की छां। तेतर के छां। उसका सहयोग कौन किया था शोभा जी? गोस्वामी साहब का हेल्प कौन किया था, किसके सहयोग से वो लिखे थे? कौन इनवाइट किया था, कौन फोर्स किया था, कौन किसका योगदान था उनका तेतर की छां लिखने में? सत्य प्रकाश नारायण। सत्य प्रकाश नारायण किरण। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आप ये बताइए कि गोस्वामी साहब जो, ये बताओ विपिन, गोस्वामी साहब जो पीएचडी किए थे वो किस ईयर में किए थे? 1970 में सर। और उनका पब्लिश जो शोध पत्र था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था? ये सर एक तो हुआ था 1976 में सर। दोनों हुआ था 1976 में। ठीक है, चलिए ये सृष्टि तो नहीं थी ना? सृष्टि आप पहले पढ़े हैं? पहले कुछ भी पढ़े थे? चलिए आपसे नहीं पूछते हैं अभी। क्लास नहीं किए हैं सर। हाँ ठीक, चलिए आपसे नहीं पूछते हैं अभी। हाँ, टू वाला और नाम बताओ, जो शोध पत्र का नाम क्या था? ये करण। वो फर्स्ट और सेकंड नहीं किए थे सर, हम थर्ड किए हैं। तो यार हम लोग टेस्ट में किए हैं ना, तुमसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं करण। नागपुरी में वो गोस्वामी साहब का नागपुरी में जो शोध पत्र पीएचडी किए थे उसका शोध पत्र का क्या नाम था? बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, रिपीटेड फॉर्म में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इसको। करण तुमसे उम्मीद नहीं करते हैं ये सब चीज। नागपुरी और संस्कृत साहित्य। नागपुर स्टेट साइड। करण बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है? एकदम बिल्कुल एकदम रट लो, भले एकदम रट लो, एकदम बता रहे हैं। सरोज जी आप बताइए, देखिए आप तो नए हैं लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नागपुरी की जो शिष्ट साहित्य था, जो शोध पत्र था,
वो कितने खंड में प्रकाशित हुआ है श्रवण गोस्वामी का? सर नहीं मतलब देखे हैं सर। नहीं देखे हैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। निखिल बताओ कितने खंड में प्रकाशित हुआ है? 2 में भैया। 2 खंड में। जी। नाम क्या क्या है? नागपुरी भाषा, नागपुरी शिष्ट साहित्य। नागपुरी भाषा का प्रकाशन कहाँ हुआ है पब्लिकेशन? पब्लिकेशन भैया पटना में आप बताया था भैया, क्योंकि आप चेंज किए थे उसको। कहाँ हुआ तो चेंज बताए ना, फाइनल बताए होंगे ना, कहाँ हुआ बताओ। पटना कहाँ? पटना अमेरिका, शिलोंग नेपाल, कहाँ हुआ? वही भैया पटना ही में हुआ था। पटना में हुआ था। वो और गाँव थे भैया, और मेरा। शिष्ट साहित्य का? उसका तो रांची में हुआ था भैया। नहीं सॉरी, दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। तुम बेटा नजर आ गया है निखिलवा, जिस दिन रांची है ना फिर बताते हैं तुमको हम। वो तो दिल्ली बोले अभी, हम गलत होगा तो फिर बोले ना हम तुरंत दिल्ली। रांची कैसे तेरे मुंह से निकल गया? गलती से हो जाता है भैया, आप पूछते तो हम गलती से hesitate तो गलती से फिर वो तुम्हारा रिजल्टो बाहर हो जाएगा फिर। नहीं जाके बोलना कमीशन का चेयरमैन गलती से कर दिए थे। नहीं सर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना है निखिल को, तो कैसे होगा सर? ठीक है, ये बताओ ये समीर, जो नागपुरी का जो तुम्हारा आज पूरा रिविजन कराते हैं तुम लोग को, पूरा A to Z तो पढ़ाए हैं, कैसे तुम लोग नहीं भूलोगे? कैसे भूलोगे? ये बताओ हमको, नागपुरी का जो गोस्वामी साहब जो दिए स्वतंत्र सत्ता है, नागपुरी भाषा झारखंड का स्वतंत्र सत्ता, छोटा नागपुर स्वतंत्र सत्ता है, इंडिपेंडेंट है, तो वो कितने आधार पे वे प्रूव किए थे? क्या सर? 4 आधार पे। कौन कौन सा 4 आधार? भौगोलिक, सांस्कृतिक, जाति, जात उठकी का जात है, और एगो व्याकरण 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 हकी का। ठीक है, अब हमको ये बताओ, नागपुरी में दिक्कू काजी, नागपुरी भाषा या नागपुरी व्याकरण में दिक्कू काजी क्या है? ये बताइए अश्विनी जी, बताइए, एक मिनट अश्विनी जी बताइए, दिक्कू काजी क्या है? नागपुरी भाषा में, नागपुरी व्याकरण बोलिए, नागपुरी भाषा में ये जो पर्टिकुलर वर्ड है दिक्कू काजी, ये क्या है? दिक्कू का बाहरी लोग होना चाहिए। चाहिए का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। ओनर फ्रेंड कीजिएगा क्या कि 50-50 कीजिएगा? निखिल बताओ दिक्कू काजी क्या है? जी भैया। दिक्कू काजी क्या है? दिक्कू का जी भैया बाहरी है, शहरी मतलब। सर हाँ बताइए। हम लोग जो लेट ज्वाइन किए सर, हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए ना। नहीं मतलब आज का क्लास पढ़ा देते तो हम लोग को 1-2 दिन जब देख लेते ना वीडियो लेक्चर, तो हम लोग को थोड़ा समझ में आता जाता। चलिए ठीक है, हम तो डेटा मतलब सर थोड़ा सा ये हो जा रहा है, काफी सारा डेटा मिक्स कर जा रहा है। नहीं, हम तो बस सोचे कि आप लोग नहीं करें एक बार। चलिए ठीक है। नहीं सर, सैटरडे संडे है ना, अभी उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे दिक्कू काजी जो है, मंडे से सबका परफॉर्मेंस होपफुली ठीक हो जाएगा। दिक्कू काजी है आपका झारखंड का, जो नागपुरी का जो नामांकन हुआ है ना, मुंडा जनजाति लोग जो गोंडा लोग बोला था दिक्कू काजी, तो उसमें नामांकन में भी प्रयोग किया जाता है, वही है दिक्कू काजी। बाहरी है वो अलग चीज है वो। आर्य के लिए बोला था ना सर? हाँ, आर्य लोग को बोला था। हाँ, आर्य लोग को बोला था, आर्य की भाषा है। ठीक है, चलो ठीक है, आज का शुरू करते हैं ना, आपको जैसा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। रिवीजन करो यार, रिवीजन करोगे, पूछेंगे ना तुम लोग को मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। सारा प्रीवियस डाल दीजिएगा तब सारा रेडी हो जाएगा सर। ठीक है। अरे इसमें 2 वीडियो गड़बड़ हो गया था ना, बस 2 गड़बड़ है, उसको हम एक ही वीडियो बना के हम डाल देंगे, बाकी सब कुछ डला हुआ है। सर पहला वीडियो नहीं आया है सर। कैसे नहीं आया है? आ गया है सर, पहला तो आ गया तो मेरे में भी आ गया था, एक बार मेल चेक कीजिएगा। आ गया होगा। चलो।
स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। हम्म? यस सर। यस सर। ठीक। संज्ञा हम लोग आज पढ़ते हैं संज्ञा। और नागपुरी में कैसे लिखते हैं? संज्ञा। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग इस तरह भी लिखा हुआ दिखेगा, संज्ञा। ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको नजर मिलेगा। ठीक है, संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं, कोई बताओ? संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नागपुरी में बोलिए, नागपुर में है। बोलो बोलो, चलो निखिल नागपुरी में तुम बोलो, चलो। ये शब्द से केहू आदमी, चीज, वस्तु, जगह, ठाव, भाव कर नाम जानल जाए, उसे संज्ञा कहल जाए। ठीक है, अब ये बताओ हमको, संज्ञा, संज्ञा में हिंदी व्याकरण और नागपुरी व्याकरण में कोई डिफरेंस है? नहीं सर। चलो सबसे पहले ये चीज जानो, संज्ञा होता क्या, उसका धीरे धीरे सब चीज बताते हैं। देखो, संज्ञा वो विकारी शब्द के कहते। विकारी शब्द किसको कहते हैं? विकारी किसको कहते हैं? विकारी जिस शब्द का रूप, लिंग, वचन, क्रिया, प्रत्यय के अनुसार बदल जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। उसमें हम लोग कल पढ़े थे कि संज्ञा भी एक विकारी शब्द है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखिए, संज्ञा वो विकारी शब्द के कहना, संज्ञा वो विकारी शब्द के कहना जेकर में कोनो वस्तु जिनिस किसको कहते हैं? कोई बता सकता है जिनिस किसको कहते हैं? जिनिस का हिंदी नाम किसको कहते हैं? जिनिस जिनिस किस चीज को कहते हैं? व्यक्ति। हाँ, वस्तु, चीज सर। चीज को कहते हैं जिनिस ना, चीज को कहते हैं। कोनो वस्तु, जिनिस, नाव, ठाव चाहे गुण कर बोध कराएला। नाव, ठाव या गुण आदि कर बोध कराएला। ठीक है, क्या कहे ना, कोनो वस्तु, जिनिस, नाव, ठाव या गुण आदि कर बोध कराएला, इसे क्या कहे ना? संज्ञा कहे ना। ठीक है, तो क्या कहे ना? संज्ञा कहे ना। इसमें से कुछ वर्ड लिखिए। सबसे पहला तो हम लोग आया क्या? पहला संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। क्या है? सॉरी, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। दूसरा, हिंदी कर संज्ञा इज इक्वल टू नागपुरी का संज्ञा। ये सब लिख लीजिए। जैसा हिंदी में संज्ञा प्रयोग होता है उसी तरह नागपुरी में भी संज्ञा का प्रयोग होता है। तीसरा, पूरे संज्ञा को जितना भी संज्ञा है उसके दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक भाग रहता है गुण धर्म, गुण ऑब्लिक धर्म ऑब्लिक प्रकृति, और दूसरा होता है वस्तु। इन दो भाग में संज्ञा को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या बोले सर? गुण धर्म। अच्छा, हाँ, गुण संज्ञा को ना दो भाग में डिवाइड, पूरे जितना भी संज्ञा है ना, संज्ञा को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक क्या आता है आपका गुण धर्म प्रकृति बोलिए, और दूसरा क्या आता है वस्तु। यहाँ वस्तु का जो अर्थ है ना बहुत ही व्यापक है, याद रखिएगा, बहुत ही व्यापक
दृष्टिकोण से वस्तु को बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत कुछ आता है, शामिल होता है वस्तु के रूप में। अब ये गुण धर्म के हिसाब से, इन दोनों की कैटेगरी के हिसाब से संज्ञा का टोटल कितना है? टोटल 5 भेद। इन दोनों के आधार पर ही 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन सा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे? व्यक्ति, ऐसे लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। सॉरी, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो 4 है ना, ऊपर का 4, इसी को ये वस्तु के कैटेगरी में रखा जाता है। और जो पांचवा है इसको हम लोग गुण धर्म के प्रकृति के हिसाब से रखते हैं। पांचवा इसके कैटेगरी में रखते हैं। तो इन्हीं 2 कैटेगरी में पूरे संज्ञा के 5 भेद को रखा गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम लोग देखते हैं, हर एक का अलग अलग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले समझते जाते हैं हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट। देखो, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि दे देगा हेठे टेबल में कौन कौन शब्द विकारी शब्द से कहना। 4 गो शब्द दे देगा विकारी में, संज्ञा दे देगा, अव्यय दे देगा, क्रिया विशेषण दे देगा, ऐसे करके दे देगा। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा, स्टेटमेंट वाइज में अगर क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि बहुत देखो नागपुरी में कुछ चेंजेस होता है। हिंदी व्याकरण के जैसा ही है नागपुरी व्याकरण, लेकिन नागपुरी में बहुत सारा चेंजेस होता है, हर सेगमेंट में अलग अलग। तो वहां पे मे बी, अगर इफ स्टार मार्क लिख लो, अगर मान लो स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज में यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपका देखा जाएगा कि व्याकरण में आपका कितना कमांड है, वहां से क्वेश्चन बना सकता है कि हिंदी व्याकरण नागपुरी व्याकरण में किस तरह चेंजेस है, या चेंजेस है तो या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नागपुरी में संज्ञा का कितना भेद है। कुछ पर्टिकुलर बुक के नाम पे बोल दिया जाएगा आपका श्रवण कुमार गोस्वामी का जो बुक का नाम है, कौन सा? नागपुरी भाषा बोलेगा। इसके आधार पर व्याकरण का कितना भेद है। ठीक है, या भी बोल देगा कि नागपुरी सदानी व्याकरण किसका है? शकुंतला मिश्र। उसके आधार पर व्याकरण संज्ञा कितना होता वो पूछेगा। तो लगभग हर विद्वान लोग यही 5 आधार बोला है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे और सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा हर विद्वान लोग अलग अलग बोला है। यहाँ पे संज्ञा में ज्यादा मतभेद नहीं है, उसको मान लेते हैं, सबको ही बोला है 5 भेद। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा ज्यादा, अब इसके अंदर का पोर्शन पूछेगा। कुछ पर्टिकुलर वर्ड दे देगा, बोलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि जातिवाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक है, कि द्रव्यवाचक है, कि भाववाचक। तो अब हम लोग उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग हम लोग चीज को देखते हैं। पहला है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध हो। किसी एक व्यक्ति का बोध हो, बस इसको कहने से व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देंगे। मेरे कोई खास व्यक्ति का बोध हो, कोई खास व्यक्ति, जगह का खास। और कोई और अच्छे से बताओ कोई।
सर मूड आदमी भाव चाहे चीज या वस्तु का बोध हो जाए। देखो जोन शब्द से देखो जे शब्द से या जोन शब्द से कर सकते हो। जे शब्द से कोनो विशेष ऑब्लिक मूड वस्तु या व्यक्ति कर बोध होवेला से के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। अब हम थोड़ा देर पहले तुम लोग बताए थे वस्तु का मतलब व्यापक बोले थे ना। वस्तु का मतलब या व्यक्ति का मतलब बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से यहाँ देखा जाता है। अब देखो व्यापक दृष्टिकोण क्या है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे सर कुछ वस्तु या व्यक्ति बस यही है, तो इसके अंतर्गत में क्या क्या आता है वो देखो। उसके अंतर्गत में क्या क्या आता है वो देखो स्पेसिफिक होके जो पर्टिकुलरली कुछ ही। अच्छा चलो उसको डिटेल वाइज में बताते जाते हैं। पहला लिखो ए लोगों किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम जैसे लिखो विवेक, हाँ, गांधी, मोहनचंद्र करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या हो गया व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये हो गया क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी लिखो कोई दिशा वगैरह का नाम, डायरेक्शन है ना, दिशा कर नाम, ये क्या है, ये है तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया उत्तर है ना, पश्चिम, पूरब, ये सब क्या है, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। ये सब क्या है डायरेक्शन। स्थान का नाम भी ना होगा सर। हाँ भाई बता रहे काहे टेंशन ले रहे हो, अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तीसरा लिखो देश आदि करना, कोनो देश करना, नाम नहीं, नाम, देश कर नाम, जैसे भारत, ठीक है, अमेरिका, सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला ओ डी, जैसे कोई जैसे कि नेशनलिटी बोला जाता है ना, जैसे को हम नहीं बोलते हैं कि भारतीय है, अमेरिकी है, वो सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे उसको क्या बोला जाए, उसका पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय जाति कर नाम, जैसे क्या हो गया भारतीय, अमेरिकी, ये सब क्या हो गया, सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, डी देखो, अब जैसे कोई नदी आदि का नाम, नदी करना स्पेसिफिक नाम होगा, उसको कहेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे गंगा, हाँ, जमुना ऐसे भी लिखेंगे, यमुना भी लिख सकते हैं, इसको दोनों सही होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या नदी आदि का नाम, ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है तुम्हारा पर्वत करना, ये हो गया जैसे हिमालय है ना, उस तरह जितना भी नाम होगा। अगला होगा तुम्हारा जैसे नगर वगैरह का नाम, नगर सिटी वगैरह का नाम हो गया, नगर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेगमेंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली आएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को व्यक्तिवाचक और वर्सेस जातिवाचक में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नगर आदि का नाम, जैसे नगर आदि का नाम हो जाए जैसे गया, रांची, ठीक है,
ये सब हो गया नगर आदि का नाम। अगला हो गया, अगला हो जाएगा तुम्हारा जैसे पुस्तक, पुस्तकालय, करना, जैसे रामायण है ना, या फिर बोलेंगे महाभारत। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो आपका जितना भी होगा ये होगा। रामचरितमानस, बाइबल, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज, युद्ध, हिस्टोरिकल वॉर वगैरह हो, हिस्टोरिकल वॉर वगैरह, जैसे पानीपत का युद्ध। ठीक है, ये हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, ना कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कभी भी दिन, महीना, है ना, उत्सव, पर्व, पर्व त्योहार, जो भी बोला जाए, पर्व त्योहार, ये सारा कुछ क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? जी भैया। ठीक है, अब देखो, अब आता है तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा। अब देखो क्या है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। अब बताओ जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? पूरा जात का जिससे बोलता है उस जाति को संज्ञा बोलता है। पर्टिकुलर ग्रुप का बोल, पूरा जाति का तो बोलेगा समूह हो जाएगा। ग्रुप मत बोलिए, वर्ड ग्रुप सही नहीं, जिससे ना एक ही प्रकार का वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो, एक ही सेम प्रकार का। ठीक है, लिखिए। जोन संज्ञा से एक प्रकार कर वस्तु मनक या व्यक्ति मनक कर बोध होवेला। सेके क्या कहे ना? सेके जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल दे मनुष्य, मनुख से क्या हो गया? एक ही तरह का जाति का प्रयोग हो रहा है ना। मनुख से एक ही प्रकार की जाति का प्रयोग हो रहा है, सभी मनुख में सब कुछ आ गया। इसको बोल दिया मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब बोल देंगे घर व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक होगा। घर का मतलब झोपड़ी में भी आ जाएगा, महल भी आ जाएगा, अपार्टमेंट भी आ जाएगा, राष्ट्रपति का घर भी है, सब कुछ हो जाएगा, वो है ना, घर में ही सम्मिलित हो गया। इसलिए एक ही प्रकार का ये बोधित कर रहा है। एक घर से क्या हो रहा है? एक प्रकार सारा कुछ का समूह को ये अपने अंडर में रख ले रहा है। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जैसे बोला जाए नदी में स्पेशली खाली हम नदी बोल दे। अभी यहाँ क्या था? व्यक्तिवाचक में क्या था? नदी का नाम था, गंगा, जमुना, सरस्वती, है ना, सिंधु, ये सब नदी का नाम था व्यक्तिवाचक। अगर ओनली नदी बोल दिया जाए तो नदी में तो सब कुछ आ जा रहा, गंगा भी आ जाएगा, यमुना भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है,
अच्छा सर, हाँ ये जैसे नागपुरी में व्यक्ति मनक लिखते हैं, वस्तु मनक लिखते हैं, ये क्या सेंस देता है? आपको अगर लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे, जी प्लूरल। जब भी मन का, देखिए इसको दो तरह का बताए थे, हम बोले थे, जैसे बोले कि वस्तु मन कर, ये बोले थे लास्ट क्लास में, और एक बोले थे वस्तु मनक। ये कर का ही को मन, ये दोनों को जोड़ के ये मनक भी यूज करते हैं, मतलब ये प्लूरल के लिए कहते हैं, बहुवचन के लिए करते हैं, एक से ज्यादा के लिए मनक का प्रयोग, मन का प्रयोग करते हैं, है ना। मन का प्रयोग हम लोग एक से ज्यादा के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हिंदी में वस्तुओं, जी सर, है ना, हिंदी में क्या लिखते हैं वस्तुओं, है, इसी को नागपुर में लिखेंगे वस्तु मन, वस्तु मन, या फिर वस्तु मनक, वस्तु मनक। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, हाँ क्लियर हुआ? जी सर, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब इसी का देखिए इसमें कैसे डिवीजन, जैसे हम लोग यहाँ डिवीजन देखें तो यहाँ डिवीजन देखते हैं। पहला हो गया, कोई भी सगा संबंधी का जो रिलेशन बताता है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? सगा संबंधी का जो रिलेशन बताता है वो जातिवाचक संज्ञा। पहला संबंधी, है ना, संबंधी, रिलेशन, जो बोलिए रिलेशन आदि का जो बोध कराता है वो क्या है? जातिवाचक। जैसे बहन, बहन हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। बहन क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बहन, भाई, है ना, सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाई, मामा, सब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, कोई भी व्यवसाय, व्यवसाय हो, पद हो, है ना, पोजीशन हो, शिव कह सकते हैं, पोस्ट हो, इन सबको हम लोग क्या करते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे, जैसे ऑफिसर बोल देंगे, ऑफिसर है के, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे प्रधानमंत्री, धोबी दर्जी, क्या हुआ? धोबी दर्जी सब पोस्ट है सब तो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, जैसे बोल देंगे हम शिक्षक, है ना, शिक्षक, ये सब क्या हो गया? हम लोग का जातिवाचक संज्ञा हो गया। राइट, बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अगला लिखिए, अगला किसको कहेंगे? तीसरा, कोई भी पशु पक्षी हो, पशु पक्षी आदि का नाम, पक्षी का नाम, इसको क्या कहेंगे? जैसे बोलेंगे गरु, गरु में सब कुछ आया था। कभी भी देखिए ना, घर उद्वार में बोलेगा गरु, बैल को तो कभी नहीं बोले गरु, गरु मत, गरु से ही संबोधित होगा, सब कुछ हो, खाली गाय ही डिनोट, गरु जब भी बोलेगा ना, कभी गाय को डिनोट नहीं करता, वो सब कुछ आ जाएगा उसके में। छगरी, है ना, कौआ, सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सब हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। चौथा, वस्तु कर नाम, वस्तु कर नाम, वस्तु कर नाम। जैसे क्या हो गया वस्तु का नाम? जैसे कुर्सी, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी में सब कुछ आ जाएगा, गद्दा वाला कुर्सी भी, लकड़ी वाला कुर्सी भी, सब आ जाएगा। ये सब क्या है? वस्तुवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला देखिए, इसमें और क्या है? अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए पांचवा में, जैसे कोई भी प्राकृतिक चीज से हो, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल से रिलेटेड हो, जैसे प्राकृतिक, प्राकृतिक, नेचुरल, जैसे बोल देंगे बाढ़, है ना, भूकंप, भूकंप, है ना, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? सब का सब जातिवाचक संज्ञा है। छठा, बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी को क्या हुआ? बाढ़ भूकंप कैसे है जातिवाचक में भैया? कौन? इसे बाढ़ भूकंप नेचुरल डिजास्टर से बोल रहा है। प्राकृतिक आपदा,
जितना भी प्राकृतिक आपदा है ना, ये सारा का सारा तुम्हारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब बताओ कैसे होगा, बताओ जरा। बिजली, तूफान, भूकंप, सब जातिवाचक कैसे होगा? अब तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक बताओ हमको, कोई तो बताओ। सबका नाम दिया हुआ रहता है सर, प्राकृतिक आपदा सब में नाम हाँ ठीक हो specific जगह। इधर कैसे तूफान आया तो उसको टाइफून आया, सब आया तो हाँ क्या क्या नाम लेता है? जब आप कवाते कि पाकिस्तान के द्वारा जो दिया गया गुलाब, ये सब। हाँ गुलाब, ठीक ठीक बोलो। और कोई कंफ्यूजन? एनीवन कंफ्यूजन? नहीं ठीक है। अब अगला है कोई पहनावा से रिलेटेड। पहनावा हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, जैसे बोलेंगे चादर, हाँ, गमछा, ये सब सारा कुछ है क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इन दोनों को कैटेगरी वाइज में देखो, एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को चार्ट वाइज में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इससे सारी चीजें और क्लियर होगा, है ना। इससे हो सकता है चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, जहां जिस जिस सोर्स से बेस्ट हमको मिला सारा चीज बता दे रहे, है ना। एक हो गया तुम्हारा जातिवाचक, एक हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। आपको ये बताओ, जनी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कि जातिवाचक संज्ञा होगा? जनी जातिवाचक हो। जातिवाचक। छुआ जातिवाचक। अब यहाँ ये हो जाएगा विवेक, यहाँ हो जाएगा शहर, यहाँ हो जाएगा रांची, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा नदी, फल फूल, ये सब चीज। रुको ना यार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किस चीज से गया, मोटरसाइकिल से गया, कार से गया, किस चीज से गया, तो उसमें क्या होगा? परिवहन, गाड़ी, हाँ, परिवहन बोलो, परिवहन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार, ठीक है। ये सब तुम्हारा चल जाएगा जातिवाचक में। अब कार को भी, कार में भी स्पेसिफिक बोल देगा, है ना, तो वो हो जाएगा और व्यक्तिवाचक। अब कार में भी कभी देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकता है बहुत जगह, कार में भी बहुत कुछ आ सकता है, तो कार को जातिवाचक ले कि व्यक्तिवाचक ले, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको स्पेसिफिक कर देते हैं, जैसे बोल देंगे मारुति का कार, ठीक है, परिवहन हो गया। इस तरह ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को डिवीजन अपना कर लेना, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। आगे जैसे रहेगा, मान लो जातिवाचक में मान लो मास्टर, इधर हो जाएगा विवेक, हाँ। अब इधर बोल देंगे छात्र, इधर हो जाएगा कौन, अनूप, ठीक। इधर हो जाएगा जैसे मान लियो कुछ भी व्यवसाय में, मान लियो कोई व्यवसाय हो गया, तो यहाँ व्यवसाय हो गया, तो यहाँ हो जाएगा क्या, दर्जी, ठीक है। तो ये सब हो गया डिवीजन। इसको, इस डिवीजन को ध्यान रखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़े आगे, इतना तक तो आप लोग शायद जानते होंगे। अभी जो अब जो एंट्री करेंगे उसमें आप लोगों को नया नया चीज मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला क्या पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। अच्छा एक चीज बताइएगा, जैसे कोई सब्जी उब्जी का नाम लेंगे, फल उल का नाम लेंगे, आलू हो बोल देंगे, या फिर, तो वो किस में आएगा, जातिवाचक की व्यक्तिवाचक में? आलू व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जातिवाचक में होगा, जातिवाचक में होगा आलू,
जितना भी फल फूल जो होता है ना, सब जातिवाचक में होता है। सब्जी वगैरह सब होता है क्या, जातिवाचक में। ठीक है, ये ध्यान रखो। अगला देखो भाववाचक संज्ञा। थर्ड है तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूजन करेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल में भी तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, भाववाचक जानने के बाद भी इससे बदला हुआ रूप कैसे कैसे भाववाचक बनता है, वहां से क्वेश्चन आता है, लोग वहां फंसता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, बताओ। जो धर्म या गुण को बताता है उसको बोध होता है, उसको भाव। किसी का रिएक्शन, हम्म, कोई आदमी का बताएगा भैया। हाँ, जो धर्म या गुण का बोध कराएगा उसको भाववाचक बोलेंगे। लिखो लिखो। जोन संज्ञा शब्द से, जोन संज्ञा शब्द से, जोन क्या शब्द से, शब्द से कोनो व्यक्ति या वस्तु कर गुण धर्म, है ना, गुण धर्म दशा आदि कर बोध होवेला। होवेला से के क्या कहें ना, भाववाचक संज्ञा कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबाई, हाँ, बुढ़ापा, ठीक है, ये सब सारा कुछ है भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास, खटास, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, इसी में ये तो एग्जाम्पल उदाहरण डेफिनेशन हुआ। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर लखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लखे या कर तैर, ये भी तैर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर तैर या लखे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से भी, भाववाचक संज्ञा से भी कोनो एक, कोनो एक के भाव निकलेला, निकलेला या बोध होवेला, बोध होवेला। अब जैसे हम बोले कि व्यक्तिवाचक में क्या था, कोई एक ही आदमी का बात हो रहा था ना, जैसे महात्मा गांधी, एक ही आदमी का बात हो रहा था। नदी में बोले गंगा, एक ही आदमी का बात हो रहा था। तो भाववाचक समय में एक ही भाव निकलता है, एक ही भाव निकलेगा या बोध होता है, उसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा इस सम एक्सटेंट, अपना अपना ये मतलब जरूरी नहीं है लिखना, ये अपने समझ के लिए लिख सकते हो। भाववाचक संज्ञा किसी एक्सटेंट तक, सम एक्सटेंट तक एक ही भाव निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ व्यक्तिवाचक का निकल रहा था, तो भाववाचक का भी उसी तरह भाव, एक ही भाव निकलेगा। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, भाववाचक, भाववाचक का, अगर हम तुमसे बोल देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा देते हैं, भाववाचक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भाववाचक कर पर्यायवाची, पर्यायवाची तो क्या क्या होगा? गुण होगा, धर्म होगा, दशा होगा, है ना। ये सब एक तरह से बोलो कि भाववाचक संज्ञा का है, पर्यायवाची है। जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का से उसका गुण का, उसका धर्म का, उसका दशा के बारे में पता चले, वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। इसको लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो, इसका जो अनुभव जो होता है ना, भाववाचक का जो संज्ञा का अनुभव जो होता है ना, हम लोग का ना अपना इंद्रियों से होता है।
इंद्रियों से होता है। तो बोलेगा कौन संज्ञा कर अनुभव हमार इंद्रिय से होला, इंद्रिय मन से होएला। तो क्या होगा उसका आंसर? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखो कि भाववाचक कभी भी बहुवचन नहीं होता है। बहुवचन नहीं होता है, नी होएला। बहुवचन नी होएला, नी होएला। भाववाचक संज्ञा बहुवचन नी होएला। अब मिठास का बहुवचन होगा? एनीवन? नहीं सर। नहीं सर। बुढ़ापा का? नहीं। अब देखो ये तब तक तो इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक देखो। हर कोई ना संज्ञा पढ़ के निकल गया क्या कि डेफिनेशन समझ लिया, 4 गो वर्ड निकल के समझ लिया कि लंबाई, बुढ़ापा, ये वो दिस दैट हो गया। लेकिन अब देखो क्वेश्चन को अगर फंसाया जाए, अगर लोग अरे यार गायब ना हो जाए यार, नहीं हुआ। सर एक बार आप टेस्ट में घिनघिना करवाए थे सर बहुवचन में। हाँ टेस्ट में सर एक बार आप क्वेश्चन दिए थे कि घिन और उसका बहुवचन क्या होगा, घिनघिना। तो घिन बहुवचन नहीं बताए थे। घिन से ना हम बोले थे भाववाचक ठीक से देखना क्वेश्चन को। घिनघिना, घिन से घिनघिना का हम भाववाचक पूछे थे, करण याद रखना। हाँ, तुम कंफ्यूज कर रहा। वहां पूछे थे, हाँ वहां पूछे थे ना, घिन से भाववाचक क्या बनेगा, ये पूछे थे। हाँ सर, याद आया? घिनघिना। अब वही बताने जा रहे हैं। सही पकड़ा, वही बताने जा रहे हैं। ठीक है। लोग इस चीज को छोड़ देता है। बहुत कम लोग जो अच्छा से व्याकरण पढ़ा होगा वही सब चीज को ध्यान देगा। तो को भाववाचक कैसे बनता है, तो भाववाचक किसके किसके थ्रू होता है वो समझो पहले। भाववाचक डायरेक्ट नहीं आता, किसी के थ्रू बनता है। तो कौन किसके किसके थ्रू होगा? एक होता है तुम्हारा जातिवाचक के थ्रू। पहला होगा क्या? जातिवाचक, जातिवाचक टू भाववाचक। दूसरा होगा तुम्हारा विशेषण, विशेषण टू भाववाचक। विशेषण टू भाववाचक लिख दो, वाचक, विशेषण टू भाववाचक लिख दो। ठीक है। तीसरा होगा तुम्हारा, और होगा तुम्हारा तीसरा क्रिया से, क्रिया से भाववाचक। चौथा लिखो अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक। ठीक है। अब पांचवा लिख दो स्वरनाम से भाववाचक। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये सब समझो। क्वेश्चन ये स्टार मार्क को हमेशा देखना है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये सब देखने वाले एरिया है। ठीक है, ये सब हमेशा देखने वाले एरिया है। ठीक है। अब देखो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे होता है, इसमें बहुत सारा लिस्ट है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम तुम लोग बता देते हैं। जैसे हम लोग बोल देंगे यहाँ लिख दो जातिवाचक और इधर लिख दो भाववाचक। ठीक है। जैसे लिख दो बुढ़ापा, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है ना, है कि नहीं? यस सर। इससे क्या होगा? बुढ़ापा। ठीक है। अगला हो गया इससे, अगला जैसे हो गया लड़का। लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। लड़कपन, बचपन, जवानी सर। जवानी, बचपन। बचपन का भाववाचक क्या होगा? बचपना, बचपना। ठीक है, इससे बनता है। जाओ भाववाचक हमेशा याद रखिएगा, जातिवाचक विशेषण क्रिया अव्यय सर्वनाम के थ्रू ही बनता है। उसके वर्ड का ही बदला हुआ रूप होता है भाववाचक। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखा जाए विशेषण। विशेषण का क्या होगा देखते हैं हम लोग। विशेषण, ठीक है, विशेषण भाववाचक। ठीक है। कोई वर्ड बताओ विशेषण के जैसे। सुंदर। गर्म, गर्म,
से क्या बनेगा? गर्मी। गर्माहट। गर्मी। गर्मी भी, गर्माहट भी बोल सकते हो, गर्माहट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब जैसे होगा कठोर, कठोर से क्या बनेगा? कठोरता। जैसे और बताते हैं, बताते हैं जैसे हरा से, हरा से क्या बनेगा? बहुत अच्छा अच्छा, हमने इंपॉर्टेंट वर्ड बता दे रहे हैं जो लोग हरा से क्या होगा? हरियाली। हरियाली। उसको नागपुरी में क्या बोलेंगे हरियाली को? हरियर। हरियर, वेरी गुड, हरियर। हरियाली को हरियर बोलेंगे। और लिख लो जैसे स्वामी, स्वामी को क्या बोलेंगे? स्वामित्व। वेरी गुड। कौन बोला था? सृष्टि। यस सर। ठीक है, स्वामित्व। ठीक है। उसके बाद जैसे बाकी तो तुम लोग बता ही दोगे, जैसे और कोई वर्ड हम जैसे देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया विशेषण का। अब देखो क्रिया का, क्रिया का कौन कौन सा होगा? एक तो देखो क्रिया, इधर देखो भाववाचक। क्रिया का जैसे होगा चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना का क्या होगा भाववाचक? हाँ, चढ़ाई। चढ़ाई। बहना का, बहना, फ्लो, फ्लो, बहाव, बहापन। बहादुर, बहाव, बहादुर कहाँ से हो गए? बहाव। जैसे मारेक का, मारेक हम लोग बोलते हैं, मारेक, मारेक, इसको क्या क्या होगा? मारेक का, नहीं समझ में रहा। हाँ मारेक मतलब मारना। मारना सर। हाँ, मारना, मारेक मतलब मारना। देखो मार होता है, मार होता है वर्ड, मार होता पीटना है, सर, पिटाई होता है। पिटाई पिटाई। माउर पिटाई, सर, माउर। पिटाई नागपुरी वर्ड है। कुटाई। माउर होगा सर, माउर। माउर होगा, माउर, माउर। माउर, माउर। इतना ही मार मिली नहीं तो तोहरे मन के बुझा जाए, ऐसे नहीं बोलते हैं माउर। ठीक है। मार, मार जो क्रिया है उसमें एक प्रत्यय लगा दिए तो बन गया मार। एक हमेशा हम बताया था ना, एक लगता है, यक भी लगता है, कल ही बता रहे, क्रिया में और बताएंगे डिटेल में। ठीक है, ठीक है। ये सब हो गया क्रिया। क्रिया, क्रिया को और बताओ कोई, क्रिया को और बताओ। जैसे हम बताते हैं, जैसे हारेक, हारेक, हारेक का हम लोग क्या होगा भाववाचक? हाइर बोलते हैं ना, हाइर, हाइर बोलते हैं ना, हाइर। अब हमको बताओ, एक आदमी बताओ 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 नाम। अनूप है? अनूप तो बता देगा। करण, करण, यस सर। ये हाइर में नागपुरी का सबसे, नागपुरी व्याकरण का सबसे विशेष चीज क्या चीज ऐड है जो नागपुरी को और व्याकरण से अलग करता है? बिल्कुल ही अलग। ई, वेरी गुड। ई, ई क्या होता है? इसको अपनी हित बोलते हैं सर, ई का आगमन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपनी इति नागपुरी व्याकरण में। हमेशा क्वेश्चन इसी तरह पूछा है। यहाँ चार गो, एक वर्ड दे देगा या चार गो वर्ड दे देगा, उसमें बोलेगा अपनिहिति कौन है, या फिर बोल देगा इसमें अपनिहिति का किसका प्रयोग हुआ, कौन सा वर्ण का प्रयोग हुआ। इस तरह क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? क्रिया का चीज। क्रिया का कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे कुछ आप लोग बोल दिएगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज करिएगा। जनरली तो हो ही जाएगा, जनरली आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अव्यय, अव्यय का बताइए। एनीवन अव्यय, एनीवन अव्यय में कौन कौन शामिल होगा? जैसे अव्यय, अभी अव्यय आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्या क्या अव्यय है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, है ना। भाववाचक,
स्पीकर ऑफ कर दो जिसका भी चल रहा। जैसे अव्यय होगा दूर, इसका क्या होगा? दूर अव्यय है, इसका क्या होगा? भाववाचक दूरी। दूरी, है ना। जैसे हम लोग बोल देंगे शाबाश, शाबाश मेरे से, शाबाशी। शाबाशी, ठीक है। जैसे अव्यय में और हम बोल दें ऊपरे, ऊपरे भी अव्यय है, क्या होगा? भाववाचक ऊपरी, हमेशा याद रखना भाववाचक ऊपरी होता है। बिहान, बिहान का भाववाचक क्या है? इसको लिख लीजिए। बिहान का भाववाचक क्या होगा? बिहाने। बिहानिया, हाँ, बिनसरिया, दिनचर्या। बिनसरिया, पूरा टिपिकल, लेकिन आप बिहान का बिनसरिया, बिनसरिया, बिनसरिया ऐसे भी लिखते हैं, भिनसरिया भी लिखते हैं, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। भिनसरिया भी मैक्सिमम जगह मिलेगा, भिनसरिया, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया सांझ का, सांझ का एनीवन? साइंस, हाँ ठीक है, साइंस बोल सकते हैं, सांझ को साइंस बोल सकते हैं, और सांझी भी बोल सकते हैं, संझिया भी बोल सकते हैं, संझिया, संझिया, है ना। सर नागपुर में और एक सांझ का और एक कोई टिपिकल वर्ड भी है ना, साइंस बोलते हैं, क्यों याद नहीं यार। टिपिकल वर्ड सांझ को? उल्टे पहाड़, उल्टे बेला इसे बोलते हैं, उल्टे बेला। और नहीं तो वो भी बोलते हैं उसको, जो हम तो लोग इसमें पूछे थे टेस्ट में, बताते हैं वर्ड वो क्या था जो टेस्ट में नहीं पूछे थे। यस सर, वही लोग याद कर याद नहीं। बता रहे हाँ। किसी को बात, अनु जी बताइए। अरे क्या था वो, कौन बेरा था यार बोलते थे? अड़बेरिया, हाँ, अड़बेरिया, हाँ बढ़िया। अड़बेरिया, सांझ को ही अड़बेरिया बोलते हैं, अड़बेरिया, ठीक है। उल्टा पहाड़ को बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गया? अव्यय से भाववाचक बना, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ये भाववाचक हो गया। अब हम लोग को क्या बच रहा है? सर्वनाम। सर्वनाम से देखते हैं भाववाचक कैसे बनता है, ठीक है। हम लोग सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम तो भाववाचक हो गया। सर्वनाम को कौन कौन सा होता है? जैसे सर्वनाम, हाँ, अपना, अपन, अपनापन, अपना का अपनापन होगा, और तोहरे, तोहरे मन। जैसे हो गया अपना, अपना का हो गया, क्या हो गया? अपनापन। तीखा का तीखापन भी तो है सर, मीठा, मीठा का मीठा। मम का ममता, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं सर। मम का ममता, ममत्व। नीच का क्या होता है? निष्ठा, ठीक है। ये सब क्या है? जितना भाववाचक संज्ञा है। और जैसे बता दिया है, हम बोल दें डॉक्टर, ये क्या है? डॉक्टर से क्या होगा? चिकित्सक। और बताओ, अच्छा और नजदीक बताओ। डॉक्टरी, डॉक्टरी का पढ़े जाए रे तोर बेटी? डॉक्टरी पढ़े जाए, ठीक है। हाँ? अब लोग हो गया मर्द, मर्द से मर्दानगी, ठीक है। ये सब सर्वनाम से बना हुआ। मित्र से मित्रता हो गया, है ना। नारी से नारीत्व हो गया। उसके बाद नेक से नेकी हो गया, ठीक है। ये सब सारा क्या है? सर्वनाम टू भाववाचक संज्ञा। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली
संज्ञा से डेफिनेटली क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के रखिए आने वाला है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और ज़्यादातर चांसेस है इन्हीं रूपों में से आएगा। अब देखिए, अब जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, पढ़ा तो पढ़ा रहे, रुको ना, पढ़ा के आए, तुम लोग खा लो। ठीक ठीक आ रहे हैं। हाँ, अरे मम्मी आई हुई है ना, तो पूछ रही खाने नहीं आएगा। हाँ भैया मुझे भूख लगा। हाँ भूख लगा, तुमको तो भूख लगबे करेगा। उसके बाद बोलेगा कि वो दंत सना अल्पप्राण महाप्राण में होबे नहीं करता। वाह भैया, भूख लगा, तुरंत बोल दीजिए ना, देखा ना मौका, उंगली तो पकड़ने के लिए तो हाथ पकड़ रहा है। भैया आपको भी भूख लग रहा है ना? ना हम छोड़ो, हम देख लेंगे अपना, बट अभी करो जाओ, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा हवा में। अब जो बता रहे हैं ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना। संज्ञा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे बदला हुआ रूप होता है संज्ञा का प्रयोग, ये लिखो। देखना, कुछ कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में देखेंगे, कुछ कुछ जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में देखेंगे, किसी को भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में देखेंगे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, ये एरिया ये लीड करेगा तुम लोग का। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये तुम लोग को मैक्सिमम लोग से लीड कराएगा। इसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से डेफिनेटली। अब देखो, कोई कोई जातिवाचक जो संज्ञा होगा उसको व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। कोई कोई जातिवाचक जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। कौन बोल रहा, कोई बोल रहा क्या? निखिल ऑफ करो। कोई कोई जातिवाचक जो है उसका व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। जैसे कोई उदाहरण बताओ, इसमें क्या होगा, जातिवाचक टू व्यक्तिवाचक, मतलब जातिवाचक का चीज है लेकिन व्यक्तिवाचक कहलाएगा वो। जैसे कोई उदाहरण बताओ। भारतीय सर, भारतीय, हाँ भारतीय सर एक जाति का बोध और भारत के हाँ, भारतीय को हम कह सकते हैं एक तरह से, किस सम एक्सटेंड में। और बताओ, कोई और नजदीक बताओ। भारतीय कह सकते हैं, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बताओ। झारखंडी, और बताओ। सर जैसे वो कृष्ण की तरह नटखट है। हाँ, जिसे हम एग्जांपल दिए थे ना। और भी बताइए, और बताइए। कृष्ण की तरह नटखट है, तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कहलाएगा कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कहलाएगा? सर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। यहाँ उल्टा, अभी हम पूछ रहे हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना देवी, हाँ देवी मंदिर गए थे, बोलते हैं देवी, तो क्या है, एक तरह से डिनोट कर रहा है पूरा होल देवी को, हर जितना फीमेल हम लोग का गॉडेस है सबको डिनोट कर रहा है। लेकिन देवी से हमेशा हम लोग कहते हैं दुर्गा देवी, दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का डिनोशन हमेशा हमेशा डिनोट किया जाएगा। ये देवी क्या कहलाएगा, देवी किस रूप में देखा जाएगा, दुर्गा मंदिर को। यहाँ होगा व्यक्तिवाचक। जैसे हम लोग बोले पुरी, पुरी क्या है, जगह का नाम है, लेकिन पूरी कहाँ गया है, पूरी गया है घूमने के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, वो हुआ पुरी। ये होता है एक तरह से बोले, ये जातिवाचक संज्ञा है पूरी, लेकिन किसके रूप में देखा गया, ये व्यक्तिवाचक के रूप में देखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट लिखो। इसका जवाब जो नहीं देगा ना उसको तो फिर देखना। योग रूढ़ संज्ञा मन, योग रूढ़, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा हम क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं। योग रूढ़ संज्ञा मन, पलट लो, संज्ञा मन मूल रूप से या मुद रूप से जातिवाचक
होते हुए भी जातिवाचक होते हुए भी योगरूढ़ संज्ञामन मुख्य रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक होते हैं। व्यक्तिवाचक के अर्थ में प्रयोग होएला। नीलकंठ। तो योग रूढ़ संज्ञामन मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक कर अर्थ में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है जो भी। जैसे सबसे पहला हमको क्वेश्चन का बताओ, योग रूढ़ किसको कहते हैं? ये बताएगा, जिसको हम पूछेंगे वो बताएगा। समीर, योग रूढ़ किसको कहते हैं? नहीं याद आ रहा। प्रमोद, सर ऐसा शब्द जिसका शब्द को विग्रह करने से ना जो नाम रहता मतलब मीनिंग रहता है वो बदल जाता है। जो अपना सामान्य अर्थ को ना पकड़ के वो किसी और अर्थ के लिए चल जाता है। किसी और अर्थ को मतलब जैसे निखिल पूछेंगे अमेरिका के बारे में तो जाएगा युगांडा। निखिल है योग रूढ़, है ना। जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना शिव के बारे में, है ना। जैसे शिव हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब जो हम लोग वर्ड यूज किए थे, ये सब कल बताया था सर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, वेरी गुड। बहुब्रीहि समास हम लोग जो बहुब्रीहि समास के रूप में प्रयोग करते हैं वही हुआ योग रूढ़। तो बोलता है योग रूढ़ संज्ञा का जो मूल रूप से जो जातिवाचक जो होता है, जातिवाचक होते हुए भी वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। व्यक्ति, जैसे हो गया हम लोग गणेश भगवान का, जैसे हो गया हम लोग शिव भगवान का, ये सब क्या होगा? जातिवाचक, योग रूढ़ होते हुए भी। अब हम लोग शिव को कैसे प्रयोग किए थे? अब इसका कल वो जो वर्ड यूज किए थे वो बताओ। कल कौन सा यूज किए थे शिव के लिए? नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ। एक को पढ़े थे लंबोदर, गणेश के लिए, है ना। तो ये सब देखा जाएगा किसका, इसका अलग मीनिंग क्या निकला? गणेश। तो व्यक्तिवाचक वो कहलाएगा। तो हमेशा याद रखना योग रूढ़ संज्ञामन, यही सब वर्ड याद रखना, ये सब स्टेटमेंट। योग रूढ़ जितना संज्ञा होता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। राइट। लंबोदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लंबोदर किसको डिनोट कर रहा है? गणेश को ना। गणेश क्या हुआ? एक ही है ना गणेश तो एक ही हुआ। अब हम तुमको बोल देंगे लंबोदर का तो बहुत मीनिंग हुआ ना। अगर हम बोल देंगे लंबोदर, अभी मान लो हम नीला का, हम बोलेंगे वो लड़का आना ना जिसका ना आंख ना भूरा है, या जिसका ना कंठ ना हरा रंग का, उसका हरा दिखता, तो बहुत कुछ साबित हो सकता है ना। अगर देखा जाए तो ये नीलकंठ को तो इसका सामान्य मीनिंग क्या है? नीलाकंठ। इसका सामान्य मीनिंग क्या होता है? नीलाकंठ, यही ना है। तो नीलाकंठ तो किसी का हो सकता है ना, तेरा हो सकता है, मेरा हो सकता है, सृष्टि का हो सकता है, अनूप का हो सकता है, प्रमोद का, किसी का भी हो सकता है ना। एक कोई हिरण का हो सकता है, कोई गाय का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ नीलाकंठ कहने का मतलब क्या हुआ? शिव। तो ये डिनोट कर रहा जो होगा वो होगा व्यक्तिवाचक। जैसे हम लोग कैसे बोले देवी वाचक, कैसे दुर्गा के रूप में देखा गया, उसी तरह यहाँ पर जो नीलाकंठ जैसे सामान्य अर्थ निकल के ना निकलते हुए उसका जो मीनिंग निकल रहा है उस पर फोकस करेंगे तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। शिव अगर हम बोलेंगे तो शिव तो स्पेसिफिकली तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो गया, वो तो स्पेसिफिक है ही। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे नीलकंठ, तो नीलकंठ मैक्सिमम लोग क्या करेगा? उसको जातिवाचक मारे, लेकिन है वो होगा क्या? व्यक्तिवाचक। राइट, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े ना। यस सर। अब अगला लिखो व्यक्तिवाचक टू भाववाचक। यही क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट सीरीज में, लिखे थे हम यही क्वेश्चन। अगला पूछे थे व्यक्तिवाचक टू भाववाचक, जातिवाचक। क्या पूछे थे क्वेश्चन? गांधी अपने समय का कृष्ण थे, पूछे थे। गांधी अपने समय कर कृष्ण या कृष्णा रहे। गांधी अपने समय का कृष्णा रहे। अब बोलेंगे यहाँ कृष्ण कौन सा संज्ञा है? यहाँ क्वेश्चन
अब बताओ, यहाँ मैक्सिमम लोग इसको व्यक्तिवाचक बोला जाएगा। मैक्सिमम लोग क्या बोलेगा इसको? व्यक्तिवाचक। जबकि क्या है, कृष्ण क्या डिनोट कर रहा है? गांधी का एक चरित्र को डिनोट कर रहा है। यस सर। तो जब चरित्र को डिनोट कर रहा है तो वो एक पूरा व्यापक अर्थ को ले रहा हो। तो जो व्यापक अर्थ को लेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको? तो बेसिक बात जाति आ जाएगा ना। यस सर। ये चीज क्लियर रखना। यहीं पर लोग फंसता है। यहाँ पे क्वेश्चन, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे डिफरेंट एग्जाम में, यहाँ क्वेश्चन पूछा हमेशा। जहाँ कंफ्यूजन रहेगा वो क्वेश्चन वहीं से बनता है। हाँ बोलो। फिर से इसको समझा देंगे सर हमें। देखो, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे होगा? हम क्वेश्चन पूछे गांधी अपने समय के कृष्णा रहे, ठीक है, गांधी अपने समय के कृष्णा रहे। अब ये अपने समय के कृष्णा रहे, कृष्ण का क्या अब तक कृष्ण, अगर हम बोल दें कृष्ण सिंगल, तो कृष्ण आप किसको बोलते थे? व्यक्तिवाचक को। कृष्ण पहले व्यक्तिवाचक ही मानते थे ना। लेकिन इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, बोलता है गांधी अपने समय के कृष्ण थे। मतलब एक पर्टिकुलर कृष्ण, उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा, उस कृष्ण से गांधी का कैरेक्टर बता रहा, नेचर बता रहा, चरित्र। मिलता जुलता चरित्र। हाँ, तो वो एक होल मतलब व्यापक मतलब पिक्चर को डिनोट कर रहा है ये कृष्ण। अब बोल देंगे ना, अब जैसे हम बोल देंगे ना कि निखिल अपने समय कर या अपने घर कर गरु है। निखिल, अब बोल देंगे निखिल, अब देखो यहां समझो, निखिल अपने घर कर गरु है, ठीक है। अब यहाँ गरु क्या था? पहले गरु क्या था? जातिवाचक ना। नहीं, ये यहाँ उदाहरण फिट नहीं होगा। ये फिट तो ऑलरेडी व्यक्तिवाचक है ही। इसका मतलब यहाँ कहने क्या बोल रहे हो? फिट नहीं हो रहा है। नहीं फिट नहीं उतरेगा, क्योंकि गरु तो ऑलरेडी जातिवाचक संज्ञा है। गरु तो ऑलरेडी जातिवाचक। हम यहाँ बोल रहे हैं कि व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल दिया गया, हाँ, जैसे हम लोग बोल देंगे हाँ बोल देंगे ना कि निखिल अपने, हाँ, निखिल अपन क्षेत्र कर भीम है। निखिल अपन क्षेत्र कर भीम है। अब यहाँ भीम क्या था? पहले भीम क्या था? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ व्यक्तिवाचक भीम से क्या? निखिल का कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है ना भीम से। भीम के जैसा था, मतलब बलवाली होगा। भीम नहीं था। माइक ऑफ किए कुछ लोग। हाँ, माइक ऑफ कर लो यार। मतलब भीम नहीं था, वो भीम का नेचर को डिनोट कर रहा। भीम को देखो कैसा नेचर था, उसको डिनोट कर रहा। तो क्या हो जाएगा? भीम यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक। ठीक है, ये ध्यान रखना। होल प्रोस्पेक्ट को दिखा रहा, बलशाली भी था, ठीक है, उसका ऊंचा पूछा कट भी था। भीम नहीं था, उसके जैसा था। होल कैरेक्टर को दिखा रहा वो निखिल का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? निखिल जातिवाचक हो जाएगा क्या? हम भीम के बारे में बोल रहे हैं, भीम के बारे में। अच्छा, तब ठीक है। हम भीम के बारे में, भीम क्या होगा? भीम को यहाँ पे जानना। भीम पहले क्या था? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में भीम क्या हो जा रहा है? जातिवाचक। समझ में आया? कोई और बता सकते हो? और कोई उदाहरण दे सकता है? और एनीवन कोई उदाहरण? कोई और उदाहरण दो। तुम्हें तो विभीषण हिस। हाँ, तो विभीषण आइस। तो अपने घर का विभीषण आइस। तो अपने घर कर विभीषण आइस। विभीषण आइस, ये विभीषण लिखो, या इसको विभीषण भी लिख देंगे, विभीषण भी लिख देंगे, तो वो सही होगा। विभीषण आइस। तो यहाँ विभीषण क्या हुआ? विभीषण क्या था? पहले विभीषण को हम किस रूप में जानते थे? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ विभीषण से क्या डिनोट हो रहा है? इस तोय के बारे में।
इस तोय के बारे में हो रहा है कि तोय विभीषण जैसा इसका नेचर था। ठीक है, तो ये विभीषण क्या हो जा रहा है यहाँ पर, जातिवाचक। अब समझ में आया सरफराज जी? जी सर, ऐसा बोल सकते हैं सर, किशन झारखंड का धोनी है। कौन कौन? किशन झारखंड का धोनी है। बोल सकते हैं, झारखंड का धोनी बोल सकते हैं। यहाँ धोनी क्या था? धोनी था आपका क्या है? धोनी व्यक्तिवाचक है। लेकिन अब डिनोट क्या कर रहा है? वो होल प्रोस्पेक्ट को दिखा रहा है, धोनी का हल कैरेक्टर को दिखा रहा है, उसमें सब कुछ आ जा रहा है उसमें, तो वो एक सिंबल के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी सिंबल के रूप में प्रयोग करेगा ना, सांकेतिक रूप में, संकेत के रूप में, तो हमेशा क्या होगा, जातिवाचक। राइट? हाँ, महात्मा गांधी भगत सिंह देश के लिए बलिदान दिए। क्या? भगत सिंह देश के लिए बलिदान दिए। हाँ, तो इसमें भगत सिंह देश के लिए, वो तो एक ही आदमी के बता रहा है ना, यहाँ दो आदमी के बीच में कंपेरिजन हो रहा। यहाँ तोय और विभीषण। अब यहाँ भगत सिंह तो एक ही ना हुआ, भगत सिंह एक ही ना हुआ, कंपेरिजन तो नहीं हुआ ना। भगत सिंह भारत के वीर सपूत थे भैया। क्या हुआ? भगत सिंह हमारे भारत के वीर सपूत थे, तो वीर में भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। वीर सपूत से कोई कैरेक्टर, मतलब कोई सांकेतिक होल प्रोस्पेक्ट में डिसाइड हो रहा है? वीर सपूत से एक ही सिंबल आ रहा है। वीर सपूत को मानोगे तुम लोग? नहीं भैया, नहीं। चीज को समझा या नहीं समझा, बताओ। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बताओ। अभी जैसे बोला कि बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो अपने घर घर विभीषण है। विभीषण होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा तुम तो विभीषण है, तुम तो विभीषण है, मतलब विभीषण का पूरा जो नेचर कैरेक्टर है ना, उसको तुम्हारे ऊपर साबित किया जा रहा है। तो विभीषण यहाँ क्या कहलाएगा? जातिवाचक ना। जातिवाचक क्या होता है? होल प्रोस्पेक्ट को दिखाई देगा। जैसे बोले गरु, गरु, ठीक है, जनी, जनी से सब कुछ आ गया ना, हर तरह का जनी आ गया। गरु से हर कुछ आ गया, गाय भी आ गया, बैल भी आ गया, बछड़ा आ गया, सब आ गया। ठीक है, छगरी, छगरी से सब कुछ आएगा, मेल भी आ गया, बकरा भी आ गया, बकरी भी, सब छगरी बोल दिए। अब यहाँ बोल दिए विभीषण, विभीषण। अब यहाँ विभीषण जो बोले तुम तो विभीषण हो, तो विभीषण तो सब कुछ आ गया ना, डिनोट हो गया। अब अकेला विभीषण तो नहीं रहा ना, हम एक विभीषण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विभीषण का पूरे नेचर कैरेक्टर तुम्हारे ऊपर साबित कर रहे हैं। होल प्रोस्पेक्ट हो गया, समझ रहे हो ना? हाँ या ना? बोलो बोलो, शांत मन, धीमे धीमे मन से मन बोलो यार, जल्दी फटाफट करना है इसको खत्म। बोलो, है ना? बड़े ये क्या नाम, सरफराज जी, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, चलते बढ़ते हैं आगे। हो गया। अब अगला है आपका, क्या था अगला? है भाववाचक टू जातिवाचक। अगला क्या है? भाववाचक टू जातिवाचक। भूख लग रहा क्या? शुरू में टाइम चला गया, शुरू में लगभग आधा पौन घंटा चल गया। नहीं सर, कंप्लीट कर दीजिए। नहीं, शुरू का टाइम जो खराब हो गया ना, आधा पौन घंटा। चलो कोई बात नहीं। अगला है भाववाचक टू जातिवाचक। मतलब कि भाववाचक का चीज जातिवाचक के रूप में चेंज होगा, जातिवाचक कहलाएगा। पहले जिसको भाववाचक बोलते थे ना, अब वो जातिवाचक कहलाएगा। वो कैसे होगा? जैसे उदाहरण बताओ। जैसे बोले ना, ये कैसा कपड़ा, कैसा पहनावा है यार तेरा, नहीं बोलते हैं ये कैसा पहनावा है। हाँ, अब यहाँ देखो, पहनावा क्या था? भाववाचक, भाववाचक था ना, हाँ या ना? ये कैसा पहनावा, पहनावा क्या था? भाववाचक। अब यहाँ पहनावा से कैसा पहनावा है बोल दिए, इससे क्या डिनोट, बहुत सारा कुछ डिनोट हो रहा है ना। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ऐश्वर्या राय की तरह भी दिख रहा होगा, सलमान खान की तरह भी दिख रहा होगा, झोलटंगा की तरह भी दिख रहा होगा। जैसे मेरी माँ हमको नहीं बोलती थी बचपन में, झेलटंगा टाइप का, झेलटंगा टाइप का भी दिख रहा होगा। तो सब कुछ डिनोट हो रहा है पहनावा से। तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। पहनावा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
ये हमेशा ना इस सेंटेंस के फॉर्म में आएगा। ये पर्टिकुलर जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा सेंटेंस के फॉर्म में आएगा, सेंटेंस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सेंटेंस से ही ना पता चलेगा कि ये जाति भाव में व्यक्ति में बदल रहा है, व्यक्ति जाति में बदल रहा है, भाव जाति में बदल रहा है। हमेशा सेंटेंस के फॉर्म में आएगा। पहनावा अगर पूछ दिया जाए पहनावा क्या है, तो आप सीधे मार दिएगा भाववाचक, है ना। जब तक हम लोग वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमको ये चेंजेस पता नहीं चलेगा, राइट। तो हमेशा आएगा क्या, ये सेंटेंस में। तो ये ध्यान रखना। इसको नहीं लिख सकते हैं, उकर पहनावा एकदम सलमान खान लिखे हैं ऐसे। उसका पहनावा सलमान खान जैसे है, तो इसमें सलमान खान जाति वाचक जैसे है। हाँ, तो उकर पहनावा सलमान खान लिखे है, तो सलमान खान लिखे है तो बोल देगा सलमान खान क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। याद रखना क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा सलमान खान, ताकि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बढ़े आगे। उकर स्वभाव सलमान खान लखे है। उकर गुस्सा या फिर बोलो, या उकर गुस्सा या प्यार बोलो, जो सलमान खान लखे है, तो यहाँ सलमान खान क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, ठीक है। चलो आगे हम लोग पढ़े समूहवाचक। फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको, आगे हो जाएगा। 2 को बचा हुआ है, खत्म करते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। यही 2 एरिया इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, समूहवाचक मतलब एक समूह को बोध कराएगा। समूहवाचक मतलब एक समूह को बोध कराएगा। क्या होगा, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक समूह का बोध कराएगा। जोन संज्ञा से वस्तु या अथवा व्यक्तिगत समूह कर बोध होएला, व्यक्तिगत समूह कर बोध होएला, तो के समूहवाचक शब्द मतलब कि संज्ञा कहना, शब्दों के बोध होएला उसके समूहवाचक संज्ञा कहना। जैसे मेला, जतरा, ठीक है, ये सब क्या होगा, समूह का बोध हो रहा। क्या होगा, और एक बार रिपीट कीजिए ना सर। हाँ, जोन संज्ञा से जोन संज्ञा शब्द से कोनो वस्तु या व्यक्ति कर समूह मनक बोध होवेला देखे समूहवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, जैसे क्या होगा, मेला, जतरा, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। सभा, दल, गिरोह, सब क्या है, सब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, पढ़े सर जतरा मतलब क्या हुआ, मेला, जतरा मतलब जतरा मेला। मेला बोलो, मेला नागपुरी में जतरा, तो मैं मेला को ही जतरा बोलते हैं। ओके सर, ठीक है, आगे बोले, आगे बढ़े। आगे है तुम आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जोन संज्ञा शब्द से ना, ऑफ कर दो यार स्पीकर को यार। जोन संज्ञा शब्द से नापतौल वाली वस्तु कर बोध होएला। नापतोल वाला वस्तु कर बोध होएला। जैसे सोना, चांदी, तांबा, है ना, पानी, दूध, तेल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। बढ़े आगे, ये आपका टोटल संज्ञा खत्म हो गया। ठीक है, संज्ञा आपका टोटल खत्म हो गया।
बढ़े आगे, खत्म कर दे यहीं पे, इंडिक कर दे, 10:30 बजे कर दे। भाववाचक सर, भाववाचक बता तो दिए, भाववाचक भाववाचक भी तो सबसे ज्यादा टाइम लगाया था। अच्छा हाँ ठीक है है, ना? क्योंकि वही कंफ्यूजन था। भाववाचक तो हो गया ना, क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा लगा। है ना? क्लियर रहना चाहिए पूरा अच्छे से, है ना? लेट में चले, धीरे धीरे चलोगे नहीं क्लियर, धीरे धीरे चलोगे और डेली रिवीजन करोगे ना, कभी बर्डन नहीं पड़ेगा। याद रखना इस चीज को, रिवीजन डेली करो जितना पढ़ा रहे हैं, और देखना ना एक बार खाली उसको जैसे आज बोले ना सरफराज जी, उसको एक बार वो अपना कंट्रोल में कर ले, एक बार रिवाइज कर लेना, उसका डेली आपका फिर वो पिकअप में आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, है ना? तो हम लोग ओके टाटा बाय बाय करें। कल क्लास होगी ना? नहीं, अच्छा कल का क्लास, कल संडे छुट्टी रख दे क्या? संडे ले लीजिए सर, बल्कि मंडे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का ऑनलाइन